ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जब मनुष्य में सद्गुण बढ़ते हैं तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अपने पर विश्वास ही ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है। इसे ही सच्ची आस्तिकता कह सकते हैं। परमात्मा अपने अनुग्रह आत्मविश्वासी पर बरसाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उपासना, साधना, आराधना के 3 उपायों से ईश्वर जीव सत्ता में प्रवेश करता है तथा मनुष्य को देवोपम चिंतन चरित्र निर्मित करने की प्रेरणा देता है। इस आलोक के अनुरूप साहस पूर्वक चलने वाले भक्तजन इतनी असीम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं कि हे मुनीश्वरों, फिर उन्हें अन्य किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। उन पर हर दिशा से सहयोग अनायास ही बरसता है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार, उसका शोधन, अंदर विद्यमान दिव्य सत्ता पर विश्वास तथा प्रामाणिकता का परिचय देकर मनुष्य इस योग्य बन जाता है कि ईश्वरीय आलोक उसके अंदर प्रवेश कर सके। इसके लिए जो उपाय अपनाने होते हैं वे भी अपने स्थान पर अनिवार्य हैं। उपासना, साधना, आराधना के रूप में जो विविध उपक्रम अपनाने होते हैं वे इसी निमित्त होते हैं। उपासना अर्थात आदर्शों का समुच्चय परब्रह्म के साथ अधिकाधिक समीपता स्थापित करना। हमें अच्छे से समझना होगा कि ब्रह्म निराकार है। उच्च आदर्शों का समूह ही ईश्वर है। ईश्वरीय प्रेरणाएं अधिकाधिक मात्रा में आत्मसात करना, ईश्वरीय सानिध्य की भक्ति भावना उभारना और चंदन वृक्ष के समीप उगने वाले वृक्षों की तरह अधिकाधिक सुरभित बनते जाना। क्रमशः अग्नि और ईंधन जैसी ईश्वर के साथ एकात्मता स्थापित करना। उपासना के प्रतिफल क्या हो सकते हैं उसका परिचय प्रस्तुत आख्यान से मिलता है। एक बार एक ब्राह्मण ने किसी सेठ के यहाँ अपनी धनराशि जमा कर दी ताकि कन्या के ब्याह के समय ब्याज समेत वे रुपए उसे मिल जाएं। बहुत वर्ष बीत गए। आवश्यकता पड़ने पर वो ब्राह्मण अपने रुपए वापस लेने पहुंचा, पर सेठ की नियत में बदी आ गई। उसने उस ब्राह्मण को पहचानने तक से इनकार कर दिया और बोला, हमारे यहाँ तो आपके कोई पैसे नहीं हैं। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। प्रमाण के अभाव में राजा कुछ कर तो नहीं सकते थे, पर उन्हें एक उपाय सूझा और दूसरे दिन उन्होंने अपनी शोभा यात्रा नगर में निकालने की घोषणा कर दी। ब्राह्मण से कह दिया कि आप उस सेठ के मकान से कुछ पहले ही खड़े रहना। शोभा यात्रा निकली। सभी नागरिक अभिवादन करने खड़े थे। सेठ के मकान के पास से जब सवारी निकली तो राजा ने सवारी रोककर नियत स्थान पर खड़े ब्राह्मण को अपने पास बिठा लिया और उसे गुरुदेव कहकर संबोधित किया। कुछ आगे चलकर उस ब्राह्मण को सवारी से उतार दिया। अब तो सेठ का हृदय कांपने लगा। अरे, राजा का गुरु ये ब्राह्मण है। अगर मेरी शिकायत कर देगा तो न जाने क्या दंड मिलेगा। सेठ ने उस ब्राह्मण की तलाश में सेवक दौड़ाए। कुछ दूर आगे जाने पर वो ब्राह्मण मिल गया। सेठ ने उसका बहुत सम्मान किया। बोला, बही खातों में आपका धन जमा था, मुझे स्मरण ही नहीं रहा, उसके लिए क्षमा करें। सेठ ने ब्याज समेत सारा रुपया और कन्या के विवाह के लिए कुछ विशेष दान देकर ब्राह्मण को विदा किया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जब राजा के पास थोड़ी देर बैठने का ये परिणाम होता है तो राजाओं के राजा ईश्वर के पास बैठने, उसकी उपासना करने का तो न जाने कितना बड़ा प्रतिफल होगा। चिंतन में ये परिवर्तन भक्त की विचारणा, क्रिया व निष्ठा में कायाकल्प कर देता है, जो उसे ऊंचाई पर ले जाकर ही छोड़ता है। उपासना का अर्थ है समीपता। यूं तो भगवान कण कण में संव्याप्त है, निराकार है, पर हम में से ज्यादातर लोग भगवान को साकार रूप में ही पूजते हैं। जिस देवी देवता या संत पर हमारी आस्था है, उनके पास या उनके चित्र के पास बैठकर उनके जैसे ही बनने की इच्छा रखनी चाहिए। उतने ही उत्कृष्ट बनने की कोशिश करना चाहिए। अपने को ईश्वर के समकक्ष उन्हीं जैसे बनाने के लिए उनकी समीपता का
उपक्रम बनाना पड़ता है। सामीप्य संगति का महात्म्य सर्वविदित है। यदि ईश्वर के पास बैठकर भी मानव जीवन घिनौना रहा तो यह उपासना नहीं, बाह्योपचार भर है। उपासना का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि बस ईश्वर के चित्र के पास बैठ गए। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर के अंदर या किसी देवी देवता के अंदर या किसी संत के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो सद्गुण हैं, उन्हें हम अपने अंदर उतारें, अपने भीतर उतारें, उस जैसा बनने का प्रयास करें। उपासना सच्ची तभी है जब जीवन में ईश्वर घुल जाए। साधना का अर्थ है जीवन साधना, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण एवं आत्मविकास की अंतः चेतना उत्पन्न करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का नियमित प्रबंध करना। इस माध्यम से अंतर जगत का पर्यवेक्षण, निरीक्षण कर अभ्युदय का, उत्थान का, ऊंचा उठने का पथ प्रशस्त करना, अंतरंग में सुसंस्कारिता को बढ़ाना और व्यवहार में सज्जनोचित व्यवहार का अभ्यास करना। इनको संकल्प पूर्वक स्वभाव अभ्यास का अविच्छिन्न अंग बनाने हेतु प्रयत्नरत रहना। संक्षेप में यही है जीवन साधना, जिसमें अनगढ़ को सुदृढ़ बनाया जाता है। इसी प्रयास से नर को नारायण बनने का सौभाग्य मिलता है। वन्य पशुओं के सधने से पालतू हो जाने, किसान की साधना द्वारा ऊबड़ खाबड़ ऊसर जमीन के उर्वर हरितिमा युक्त हो जाने के उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि साधना के माध्यम से मानव जीवन को एक उद्यान की तरह पुष्पित, पल्लवित किया जा सकता है। साधना में अपने चिंतन को उत्कृष्ट और कर्तृत्व को आदर्श बनाने के लिए हर पल प्रयत्नशील रहने की सुनिश्चित योजना बनाकर चला जाता है। उपासना कुछ क्षणों की ही हो सकती है, पर साधना अनवरत चलनी चाहिए। आराधना का अर्थ है लोक मंगल के लिए समाज को अपने उपार्जन, श्रम, समय, संपदा का अंश अर्पित करना। सेवा धर्म द्वारा समाज ऋण से मुक्ति, ईश्वरीय अपेक्षा की पूर्ति एवं सर्वतोमुखी प्रगति के तीनों ही उद्देश्य इस उदार परमार्थ परायणता के बदले ही खरीदे जा सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? एक जिज्ञासु युवक ने पूछा। संत नामदेव ने कहा, सायंकाल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें ईश्वर का साक्षात दर्शन करा लाऊंगा। युवक शाम की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। शाम हुई तो चल पड़ा संत के साथ। संत नामदेव उसे हरिजन बस्ती में लेकर गए। वहां टूटी खाट पर बोरा बिछाए एक 10 वर्षीय मातृहीन बालक लेटा हुआ था। वैद्यों ने बताया था कि उसे क्षय रोग हो गया है। संत नामदेव ने प्यार से उसे दवा पिलाई, उसकी सेवा की। थोड़ी देर बाद दूसरे दिन पुनः आने का आश्वासन देकर युवक को लेकर वापस चल पड़े। युवक ने पूछा, तात, आपने तो ईश्वर दर्शन कराने का आश्वासन दिया था। संत बोले, वो बच्चा ही ईश्वर था। युवक को विश्वास हो गया कि पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची आराधना है। राजा विक्रमादित्य एक बार जंगल में आखेट के लिए निकले। जंगल में भटक गए, साथी भी कहीं मार्ग में छूट गए। निविड़ वन में प्यास के कारण राजा का दम घुटने लगा। कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। सामने एक कुटी पर दृष्टि पड़ी। किसी तरह कुटी तक राजा पहुंचे। भीतर देखा तो एक साधु समाधि मग्न थे। इतने में ही राजा प्यास से मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा दूर हुई तो महाराजा विक्रमादित्य ने देखा वही संत उनका मुंह धो रहे हैं, पंखा झल रहे हैं। होश में आते ही संत ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने विस्मयवश पूछा, आपने मेरे लिए समाधि क्यों भंग की? अपनी उपासना क्यों बंद कर दी? संत मधुर वाणी में बोले, वत्स, भगवान की इच्छा है कि उनके संसार में कोई दुखी न रहे। उनकी इच्छा की पूर्ति आवश्यक है। दूसरों की सेवा से ही उपासना सफल होती है। नदी के किनारे से संत ज्ञानेश्वर जा रहे थे। समीप में ही एक लड़का स्नान कर रहा था और एक महात्मा जप कर रहे थे। एकाएक बच्चे का पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में चला गया। लड़का सहायता के लिए चिल्लाया, पर महात्मा अपने जप में लगे रहे।
संत ज्ञानेश्वर बिना विलंब किए नदी में कूद पड़े और डूबते बालक को बाहर खींच लाए। किनारे पर जप कर रहे महात्मा से संत ज्ञानेश्वर ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? महात्मा ने कहा, जप कर रहा हूँ, और पुनः आंखें बंद कर ली। संत ने पूछा, क्या ईश्वर के दर्शन हुए? महात्मा ने उत्तर दिया, नहीं। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, तो उठो, पहले दीन दुखियों की सेवा करो, उनके कष्टों में हिस्सा बटाओ, अन्यथा उपासना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। महात्मा को अपनी भूल मालूम हुई कि सच्चा जप, सच्ची पूजा तो ये है कि डूबते हुए बच्चे को बचाया जाता। उस दिन से वे उपासना के साथ साथ दीन दुखियों की सेवा में लग गए। एक भक्त रोज गंगा स्नान करके भगवान पर जल चढ़ाता था। एक दिन रास्ते में एक प्यासा मनुष्य रात भर के बुखार का मारा पड़ा था। पानी लाते देखकर उसने भक्त से पानी पिलाने की याचना की। भक्त डपट कर बोला, मूर्ख, ये जल भगवान को चढ़ाना है। तुम्हारे जैसे न जाने कितने बीमार पड़े होंगे, उन्हें कौन पानी पिलाता घूमे। रात को भक्त ने सपने में देखा भगवान बीमार हो गए हैं। भक्त ने बीमारी का कारण पूछा। भगवान बोले, तूने पीड़ित मनुष्य की सहायता नहीं की, प्यासे मनुष्य की आवश्यकता पूरी न कर मेरे स्नान में जो जल काम आया वो मेरे लिए पाप रूप सिद्ध हुआ और मैं बीमार पड़ गया। दूसरे दिन से वह मनुष्य सच्चे हृदय से दीन दुखियों की सेवा करने लगा। इसी को उसने ईश्वर भक्ति का सच्चा स्वरूप समझना आरंभ कर दिया। जब मनुष्य ईश्वर साक्षात्कार के ये तीन उपाय, उपासना, साधना, आराधना अपना लेता है तो ईश्वर उच्च स्तरीय चिंतन व उत्कृष्ट चरित्र के रूप में उसके अंदर प्रवेश करता है। मनुष्य के अंदर सन्मार्ग पर चलने का साहस उत्पन्न होता है और दैवी अनुग्रह प्रचुर मात्रा में उस पर बरसता है। महाप्राज्ञ ने कहा, हे श्वेतकेतु, ईश्वर से संपर्क जोड़ने वाली भजन पूजा तो फूल, चावल, जल जैसे नगण्य साधनों से भी हो सकती है, पर उसकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने को पवित्र, प्रखर बनाना होता है। महाप्राज्ञ ईश्वर जीव के परस्पर सम्मिलित संयोग के दर्शन व प्रक्रिया को समझाते हुए श्वेतकेतु से कहते हैं कि जान पहचान वाला संबंध स्थापित कर लेना तो आसान है, पर ऐसा संपर्क कि जिसके बदले में दैवी अनुदान बरसने लगे, ईश्वर की कृपा अपने अंदर प्रवेश करने लगे, तभी संभव है जब स्वयं को निश्चल व तेजस्वी बना लिया जाए। बाह्योपचार तथा स्तवन, भजन, पूजन ईश्वर से संपर्क स्थापित कर लेने के माध्यम भर हैं। इसके साथ यदि अंतरंग वैसा ही दीन, मलिन तथा दुर्बल बना रहा तो ये संपर्क एकांगी और अधूरा ही है। हमारी आवाज पहुंचे पर उसका उत्तर ना मिले तो समझना चाहिए कि प्रयास असफल है। पवित्रता अर्थात निश्चलता एवं प्रखरता अर्थात तेजस्विता, ये दो शर्तें पूरी होने पर विद्युत घर से ऊर्जा प्रवाहित होने की तरह प्राण प्रवाह साधक के अंदर होने लगता है। सच्ची भक्ति यही है, शेष तो मात्र दिखावा है। भगवान राम शबरी के बेर खाने गए क्योंकि वहां समर्पण के साथ निश्चलता थी। निर्जन जंगल में रहने वाली एक भीलनी पर अपनी अनुकंपा बरसाने प्रभु स्वयं गए। इससे बड़ा उसकी पवित्रता का भला क्या प्रमाण हो सकता है। श्री कृष्ण को रुक्मिणी के हाथ के बने सुस्वादु भोजन से भी अधिक विदुर के दिए फलों के छिलके व द्रौपदी द्वारा सबको खिलाने के बाद बची थोड़ी सी सब्जी अधिक प्रिय थी। प्रभु अपनी कृपा समर्थों समृद्धों पर नहीं, पवित्र निश्चल मना व्यक्तियों पर बरसाते हैं। अर्जुन में पवित्रता तो थी, प्रखरता नहीं। गीता का उपदेश सुनने की पात्रता व भगवान को सारथी बनाने की योग्यता उसको अपनी पवित्रता के आधार पर मिली। अपने सखा में अधूरापन देख भगवान ने उसे युद्ध में प्रवृत्त होने का आदेश, उपदेश दिया और प्रखरता का समावेश कर उसका गांडीवधारी होना, पराक्रमी होना सार्थक कर दिया। भगवत कृपा अनुदान रूप में ऐसे ही बरसती है। पवित्र प्रखर भक्तों में समर्थ गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल के गुरु
प्राणनाथ महाराज का नाम उल्लेखनीय है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।